नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। यूपी के मैनपुरी में लोकसभा उपचुनाव सीट पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बीजेपी प्रत्याशी रघुराज सिंह शाक्य के समर्थन में कुसमारा में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मैनपुरी का मतदाता इस बार करवट ले रहा है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी को जिताने की अपील की और कहा कि मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैनपुरी में कमल खिलेगा। एक तरफ गुजरात में चुनाव चल रहा है, दूसरी तरफ मैनपुरी, खतौली और रामपुर में चुनाव चल रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही 3 सीटों पर हो रहा हो, लेकिन देश में चर्चा सर्वाधिक मैनपुर सीट की है। और वो चर्चा इसलिए है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैनपुरी का मतदाता इस बार करवट ले रहा है। आज आजादी के 75 वर्ष बीत गए, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पहले गरीब आदमी, आम आदमी को कोई सुनने वाला नहीं था। 2014 से पहले इस देश में कांग्रेस पार्टी और उनके सहयोगी दलों की हुकूमत थी। यूपी के मैनपुरी में जनसभा को संबोधित करने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहुंचे। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार में महंगाई चरम सीमा पर है। गरीब और गरीब होता जा रहा, अमीर और अमीर होता जा रहा है। देख रहा हूं, करेल से जितनी दूर जा रहा हूं उतना ही कीमत बढ़ती चली जा रही है। वहां 1500 में थी और यहाँ 1800 होगी। और जब बोरी देखी होगी, किसी ने ऐसा नहीं किया होगा 50 की बोरी में 45 पैक कर दिया होगा। ये पहली बीजेपी की सरकार है जिसने 5 किलो की बोरी में से चोरी कर ली। डीजल पेट्रोल की कीमत आपको पता है। पहले डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी आपको पता है। जब बीजेपी की सरकार आई तो डीजल पेट्रोल की कीमत क्या थी और आज डीजल पेट्रोल की कीमत क्या है। लाल सिलेंडर जो घरों में पहुंचा दिया है माताओं बहनों के पास, अब दोबारा भरने के लिए नहीं जा पा रहा। पहले कितने का था और आज कितने का भरना पड़ रहा है। ये नौजवान जानते होंगे कहीं रोजगार नौकरी नहीं निकल पा रही है और ये नया रोजगार दे दिया है कि मोबाइल ले लो, इसी में अपना समय काट लो। इसके अलावा कोई सरकार रोजगार नहीं दे पा रही और नौकरियां निकली भी तो आधी अधूरी नौकरियां निकली। लखनऊ से अगली खबर है। बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों को गांव-गांव में सुताई का अभियान शुरू करना पड़ेगा। लिखत पढ़त में झूठ बोल सकती हो। कहा के बिजली के बिल फ्री होगा बिजली, और जैसे ही सरकार आई तो कहा कि नहीं फ्री नहीं, मीटर लगेंगे। मीटर में को फ्री बिजली कैसे आएगी, वो टेक्नोलॉजी हमको पता नहीं। भाई वो टेक्नोलॉजी बता दो। धान किसान पैदा करेगा, आधे रेट में धान को सरकार और व्यापारी खरीद लेंगे और पुरानी किसान जलावे ना। भाई बगैर पुरानी के धान कैसे पैदा होता है, तो वह टेक्नोलॉजी बता दो। प्रदेश को एक किसान जो फसल पैदा करता है, एक फसल के किसान को ये सरकार बर्बाद करेगी। इन्होंने बिहार को बर्बाद किया। 2005 में मंडी खत्म करी बिहार की। आज बिहार का किसान बर्बाद है। 800 रुपए क्विंटल धान बेचता है। हजारों ट्रक हर रोज वहां से धान के आते हैं। कोई खरीदारी नहीं कर रहा। किसानों ने खेती करनी वहां पर छोड़ दी
अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि भाई पढ़ा लो और ये जमीन। यूपी के आगरा में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाले अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि पुलिस ने गैंगस्टर की धारा के अंतर्गत कुर्की की कार्रवाई की है, जिसमें पुलिस ने तेल माफिया की 16 करोड़ रुपए 43 लाख की संपत्ति, 2 बैंक खाते, 2 प्लॉट और 1 बुलेट मोटरसाइकिल को सीज किया है। आगरा पुलिस शान उर्फ सन्नो, जो एक साथी किस्म का अपराधी है, उसके विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। ये नकली ऑयल पे रैपर लगाकर, कंपनियों के रैपर लगा के बेचा करता था। इसका पुराना आपराधिक इतिहास है। 2009 में पहला मुकदमा इसके विरुद्ध पंजीकृत हुआ। अब तक 7 मुकदमे हैं। इस पर कॉपीराइट एक्ट के 467-68 के, उसके अलावा गैंगस्टर अधिनियम के मुकदमे पंजीकृत हैं। इसी के क्रम में इसके द्वारा जो अपराध से अर्जन की गई संपत्ति है उसको आज कुर्क किया जा रहा है। जो आज संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें इसके 2 प्लॉट, 6 मकान जिसमें दुकान भी सम्मिलित हैं, 2 बैंक खाते और 1 बुलेट मोटरसाइकिल कुर्क किया जा रहा है। इसका जो संपत्ति कुर्क किया जा रहा है उसमें आज का सर्कल रेट के अनुसार सरकारी कीमत 4,18,08,520 रुपये है, लेकिन इसका आज का बाजार का मूल्य 16,47 लाख रुपए हैं। ये बाजार मूल्य एक इंश्योरेंस के कंपनी के द्वारा आकलन किया गया है। उसके मुताबिक इसका कुल संपत्ति जो कुर्क किया जा रहा है वो 16,43 लाख रुपए है और ये आगरा पुलिस के द्वारा की गई कार्रवाई है और ऐसे ही अपराधियों विरुद्ध कार्रवाई जारी। कानपुर देहात में संदिग्ध परिस्थितियों में घर के अंदर से महिला का शव बरामद हुआ है। दरअसल परिजनों के मुताबिक गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। बता दें कि किराए के मकान में कमरा लेकर महिला रहती थी। क्षेत्र के अंतर्गत रनिया पड़ाव में एक 45 साल की महिला का असंदिग्ध परिस्थिति में शव प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ किराए पे रहती थी। पोस्टमार्टम करा के अग्रिम विधिक कार्रवाई नियमानुसार की जाएगी। अच्छा, कुछ चोटों के निशान हैं और वो पोस्टमार्टम के उपरांत जो भी तथ्य सामने आएगा वो परिवारजनों द्वारा दी गई चोट के निशान गले पे। थाना रनिया क्षेत्र। लखीमपुर खीरी से खबर है। बता दें कि पराली जलाने को मना करने के लिए गांव में डुग्गी पिटवाने लेखपाल के साथ गए कृषि विभाग के एटीए पर 2 अज्ञात युवकों ने गोली चला दी। बता दें कि गोली लगने से कृषि विभाग के कर्मचारी मदन मोहन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हैं। तो लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि पराली जलाने से मना कर रहे थे कृषि विभाग के अधिकारी, लेकिन अज्ञात युवकों ने उन पर गोली चला दी और मौके से फरार हो गए। हालांकि गोली लगने से जो अधिकारी हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचा दिया गया है। हालांकि अज्ञात युवकों की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस तफ्तीश में जुटी है। जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। से पराली जलाने से मना किया जा रहा था। इस दौरान अज्ञात युवकों ने अधिकारियों पर गोली चला दी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज मजदूर किसान महापंचायत की गई। किसान संगठनों का आरोप है कि सरकार किसानों से किए वादों को पूरा नहीं कर रही। किसान अपनी समस्याओं को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। आगरा भारतीय किसान यूनियन टिकैत, आज हम सुबह आगरा से चल करके पूरे अपने मंडल के मथुरा से आए हुए हमारे साथी हैं और फिरोजाबाद से भी हैं और यहाँ पर हम अभी आकर के पहुँचे हैं। हमें देख करके बड़ी खुशी हो रही है। इतनी संख्या में यहाँ पे पहली बार भी आए थे। हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि जिस तरह से केंद्र और प्रदेश सरकारें किसानों को मारकर एक 2-4 घरानों के जो कारपोरेट घरानों को जो फायदा पहुंचाना चाहते हैं,
ये सब कुछ नहीं होगा, ये सब देश के सामने आना चाहिए। जिस तरह से हमारे 750 किसानों ने जो है हमारे किसान आंदोलन में दम तोड़ दिया था, हम उसका पाई पाई का हिसाब करने आए हैं। जिस तरह से हमारे यूपी के अलीगढ़ में तल्ख तेवर, नरम अंदाज, मृदुभाषी शैली से पहचाने जाने वाले डीएम इन दिनों सुर्खियों में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि बीते दिनों में गरीबों की मदद करने के बाद अब डीएम का एक नया रूप देखने को मिला है। दरअसल इंद्र विक्रम सिंह के द्वारा बीएलओ के निरीक्षण के दौरान बच्चों को क्लास में पढ़ाने का मामला सामने आया है। डीएम ने बच्चों को पढ़ाने को लेकर वहां पर बच्चों के सामने उपस्थित हुए, बच्चों को पढ़ाया और इस तरीके से वहां सभी मौजूद बच्चे गदगद नजर आए। अच्छा पढ़ाया था, आए हमारी क्लास में, अच्छा लगा हमको। ये सब ने अभी बताई थी, किताब में से बताया था, अभी पंक्ति बताई थी, समझाई। हाँ, ये तो रूटीन वर्क है। आज मतदाता सूची के पुनरीक्षण की विशिष्ट तिथि थी, तो मतदाता सूची में नाम जोड़ने और काटने का कार्य करने के लिए बीएलओ अपने मतदान केंद्रों पर उपस्थित थे। उसका निरीक्षण करने के लिए हम गए थे, क्योंकि वो इंटर कॉलेज था बच्चियों का और वहाँ पढ़ाई लिखाई हो रही थी, तो ये देखने के लिए कि टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, बच्चे रुचिपूर्वक पढ़ रहे हैं या नहीं, उस नज़रिए से। जनपद गोरखपुर के थाना कैंट में प्रत्येक माह के द्वितीय चतुर्थ शनिवार को समाधान दिवस आयोजित किया जाता है। इसमें फरियादियों की बात सुनी जाती है और उनका निस्तारण करने के प्रयास भी किए जाते हैं। बता दें आपको कि वहां मौजूद सीओ कैंट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज कैंट थाना में समाधान दिवस का आयोजन किया गया। यहां पर राजस्व की टीम, प्रशासन की टीम मौजूद रही। आज कैंट थाने पर थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया है, जिसमें मैं मौजूद हूँ। थाना प्रभारी हैं, राजस्व की टीम है, जिसमें कुल 4 प्रकरण अभी तक आए हैं। जो चारों प्रकरण रास्ता, मकान, ज़मीन, दुकान विवाद से संबंधित हैं, जिसमें राजस्व और पुलिस की टीम गठित की गई है और मौके पर जाकर ये लोग जाँच आख्या उपलब्ध कराएंगे, उसके अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। थाना दिवस चूँकि राजस्व की टीम भी रहती है और पुलिस की टीम रहती है, जो सामान्य मामले रहते हैं आपसी सहमति से सुलझाने वाले, वो तो तत्काल हो जाते हैं, लेकिन जो क्रिटिकल मामले रहते हैं, जैसे कोई कोर्ट में चल रहा है या अन्य मामले हैं, तो उसमें टाइम। फतेहपुर के पटेल नगर इलाके का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें आपको कि वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से आधा दर्जन से अधिक लोगों ने लाठी डंडे से एक युवक को घायल कर दिया है, जो कि इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती है। अपने घर पे सो रहा था, फिर मेरी माताजी थोड़ी देर में चिल्लाई कि बेटा यहाँ क्या कहते हैं, जल्दी बाहर आओ। तो मेरी माता से जी से 5-6 लोग जूझे पड़े थे। मैं भी वहाँ उसमें घुस गया अब उनको बचाने के लिए। तो उन्होंने मेरे सिर में डंडे, सरिया लेकर के आए थे। वो होटल से अपने कांटे वाले चम्मच और अंधाधुंध चला रहे थे वो सब एकदम। और फिर उसके बाद उनकी भीड़। और सर मेरे बेटा को वो लोग इतने बरामदे में ले जाके दबा रखे थे सर। मैं ऊपर से जैसे ही बच्चे के ऊपर लेटी तो सर इन्होंने मेरे ऊपर प्रहार करके, और ये जो माया श्याम का ऑनर है, ये सर मेरे हाथ पकड़ रखा था। और इसके जो वर्कर थे वो सर कोई ऐसे धार चाकू या क्या लिए थे सर, मेरे दोनों हाथ में मेरे कपड़े सर चीरे। फतेहपुर में अपशब्द बोलने का विरोध करने पर एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया। आपको बताते चले कि चाकू लगने से युवक घायल हो गया है। घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। क्या मार दिया? चाकू। काहे के मेरे? इनको गाली दे रहा था। किसको? नाम बताओ। भाई को, हमारे निजेश को। हाँ। तो ये ने बोला कि हमको गाली क्यों दे रहे हो, तो ये चले आए। तो हम दिनेश के घर की तरफ। गोरखपुर में एक तरफ जहां पुलिस के अधिकारियों के द्वारा रात में गश्त के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वहीं चोरी की घटना को अंजाम देकर आसानी से रफू चक्कर हो जा रहे हैं।
ताजा मामला कैंट थाना क्षेत्र के रानी डीहा का है, जहां बीती रात बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने 6 लाख नगद समेत लाखों के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस विभाग इस समय अत्यंत निर्दयी हो चुका है। वह केवल और केवल अपनी चौकी और थानों में बैठ के धन का काम कर रहा है, जिसका परिणाम है कि तमाम चोरियां, लगातार चोरियां होती जा रही हैं, लेकिन पुलिस विभाग एक भी चोरी का उजागर नहीं करता है। इनके घर पे शादी है, ये गरीब परिवार, ये इसी तरह से एक रुपया जुटा के 6 लाख रुपया शादी के लिए इकट्ठा किए थे और जेवर जो बनवाए थे बिटिया को देने के लिए, वो सारे जेवरात ये लोग अपने किसी रिश्तेदार के वहाँ शादी पे गए थे, लेकिन जैसे ही चोरों को या रेकियों गए लेनी सब पहुना ही ताला बंद कर, अब पीछे गेट खोल के हमारे घर में हेल के पूरा जेवर सब उठा ले गए, सब ताला तोड़ गए। पैसा ज्यादा रहा, शादी फिर ये पैसा ज्यादा रहा, सब कुछ के उठा लिए। पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस रात में आई, लेकिन पुलिस ने लड़के सब रहा, पुलिस आई थी, लेकिन अभी तक पुलिस का पता नहीं। लखीमपुर खीरी में पराली जलाने से मना करने के लिए गांव में डुग्गी पिटवाने लेखपाल के साथ गए कृषि विभाग के एटीए पर 2 अज्ञात युवकों ने गोली चला दी। बता दें कि गोली लगने से कृषि विभाग के कर्मचारी मदन मोहन वर्मा गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हालांकि बाइक सवार हमलावर मौके से फरार हैं। तो लखीमपुर खीरी में पराली जलाने से मना करने पर अज्ञात युवकों ने गोली चला दी है एटीए के अधिकारियों पर। और इस खबर पर दीपक गुप्ता अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दीपक, विस्तार से पूरा मामला बताएं। मैम, जो है पराली जलाने को लेकर मतलब लेखपाल के द्वारा डुग्गी बजाकर कार्यक्रम किया जा रहा था, जहां पर 2 बाइक सवार 2 अज्ञात अभियुक्त आए और गोली मतलब जो है कृषि अधिकारी पर चला करके भाग गए हैं। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे गोली क्यों चलाई? ऐसा क्या गुनाह किया था उन अधिकारियों ने, या फिर क्या रंजिश हो गई? सिर्फ पराली जलाने से मना ही तो कर रहे थे, जो कि अपने आप में वैध चीज है। मैम, कहीं ना कहीं देखा जाए तो पराली जलाने को लेकर के जो है किसानों में काफी रोष है, क्योंकि पराली जलाने को मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने मना किया है, लेकिन ना जलाने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। जहां किसानों में इसके प्रति काफी रोष है, उसी को लेकर ये घटना हुई है। मैम दीपक, जहां तक की जानकारी है कि सरकार ने ये ऐलान किया है कि पराली ना जलाएं, वो एक जगह पर एकत्रित कर दें और अधिकारियों के सुपुर्द कर दें, लेकिन जलाएं ना, क्योंकि इससे वायु प्रदूषित होती है और जनता को सांस लेने में दिक्कतें भी होती हैं। फिर आखिर ऐसा क्या हो गया कि वहां अधिकारी गए, पराली जलाने से मना कर रहे थे और उन पर अज्ञात युवकों ने गोली चला दी? मैम, कहीं ना कहीं देखिए गांव में जो है कुछ लोग जागरूक नहीं है, पॉल्यूशन को लेके मतलब जो है पूर्ण रूप से जागरूक नहीं है। इसी को जागरूक करने के लिए जो है ये अभियान शुरू किया गया था, जिसमें लोगों में जो रोष भरा हुआ था उसको निकालने के लिए अभियुक्तों ने गोली चला दी और वहां मौके से फरार हो गए। दीपक, आपसे जानना चाहेंगे कि जिन्हें गोली लगी है अभी उनकी हालत कैसी है, और आरोपी जो थे क्या उन्हें अभी तक पकड़ा गया है, क्योंकि ये दिन का मामला है? अभी तक जो है आरोपी मौके से फरार हो गए थे, जिनकी जो है पुलिस अपनी जांच कर रही है। जांच करने के बाद अभियुक्तों को ढूंढा जा रहा है और मैम जिसके गोली लगी हुई थी वो जिला अस्पताल के लिए रिफर कर दिया गया है, अपने जिला अस्पताल में एडमिट है। अभी तक ऐसी कोई सूचना नहीं आई, गंभीर सूचना है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। धन्यवाद दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां पर पराली जलाने से मना करने पर अज्ञात युवकों ने कृषि विभाग के एटीए पर गोली चला दी। हालांकि अभी अधिकारी की हालत गंभीर बनी हुई है।
अभी भी हमलावर मौके से फरार हैं। पुलिस तफ्तीश में जुटी है और आरोपियों की तलाश जारी है। मोगा से खबर है, बता दें कि किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से किसानों की मांगों को लेकर आज पूरे पंजाब भर में धरने प्रदर्शन किए गए। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी की ओर से मोगा डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया। इस दौरान भारी मात्रा में भीड़ देखी गई। तो मंगा कुछ केंद्र सरकार नाल जिहड़ियां ओह मन के ते मुकर चुकी आ ते बाकी दी मंगा जिहड़ियां पंजाब सरकार नाल केंद्र सरकार नाल साडीआं मंगां भी MSP दी गारंटी जिहड़ी केंद्र सरकार मंगी सी ओह दे नहीं रही और लखीमपुर खीरी कांड दे दोषियों ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਉਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਉਹ ਮਾਣ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ 743 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਅਜੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੁਮਲਾ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਬੇਸ਼ਾਮਲਾਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਜੇ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੀ MSP ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਅਜੇ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਲੜਕੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਚੜਾ ਕੇ ਤੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। और साडी मांग है जी साडा अपना। मोगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल आपको बताते चले कि मोगा पुलिस ने विदेशी नंबर से खुद को लॉरेंस बिश्नोई बताकर फिरौती मांगने वाले दोषियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिन ही एक डॉक्टर साहब जिन्होंने अपना ना डिस्कलोज करने तो मना किया है, उन्होंने पुर्तगाल के एक नंबर राही जरा है एक्सटॉर्शन की मैसेजेस आ रहे थे, फिर बाद कॉल भी आई। पहला उन्हें 50 लाख रुपए की डिमांड की, फिर उन्हें बारगेन करके वो 40 लाख रुपए की डिमांड पर आ गया तो कहता कि मैनू ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਮਨੀ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਕਟਰ 17 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਓ। ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ CIA ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਦੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੇ SPD ਤੇ DSPD ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੰਗੀ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਤਗਾਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਪਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। और जिहड़ा बंदा पुर्तगाल दा हैगा उदों विच गुजरात चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि गुजरात में केजरीवाल नहीं BJP जीत रही है। सबने कैनवसिंग करी, सारा परिवार लगा था। तो वहीं रेवाड़ी से अगली खबर है। बता दें कि सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल का बयान सामने आया। उन्होंने इस दौरान क्या कुछ कहा वो आपको सुनाएंगे। रखा गया है पूरा। देखो, आज सबसे पहले तो संविधान दिवस है, उसके लिए मैं सभी को बधाई देता हूँ। और आज ही के दिन हमारा देश का जो संविधान लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो संविधान बनाया था और उसी संविधान के तहत हमारा तीनों कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रशासनिका सभी उन्हीं के अनुरूप काम कर रही है। तो आज सरपंचों के अभी जो हमारे नए सरपंच उनके आए उनको भी आज हमने सम्मान समारोह के लिए बुलाया है और जो रणनीति है कैसे काम करना है और सबको साथ लेकर के सबके साथ लेकर के आगे गांव का विकास करना है।